नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है। नाम है उसका रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हमारे बोर्ड में कुछ समस्या आ गई है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे भैया। मुश्किलें आए, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ये एक फॉर्मल चार्ज होता है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ रखे हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज अपीयर्स ऑन एन एटम। और कब? जब वो बॉन्डिंग करे। ठीक है, अब बॉन्डिंग दो तरीके की होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग मेनली। एक होगा लाइक एटम्स के बीच। किसके बीच? लाइक एटम्स के बीच। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, और हम कहते हैं भैया इस पे फॉर्मल चार्ज आप निकालिए। जरा हमको बताएंगे, आप खुद सोचिएगा, बता क्या पाएंगे आप? वीडियो में तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे। यहाँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये बॉन्ड अगर आप ब्रेक करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा। अगर मान लो ब्रेक नहीं करते हो तो बात आती है कि सर शेयरिंग होती है यहाँ इलेक्ट्रॉन की। क्या होती है? शेयरिंग। शेयरिंग होगी तो किधर की तरफ ज़्यादा होगा? जैसे दो लोगों में शेयरिंग होती है तो कोई पावरफुल इंसान है, एक कोई पावरफुल नहीं है, तो झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा होगा? पावरफुल वालों की तरफ ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो क्या है? सेम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो इक्वल शेयरिंग है। कैसी है? इक्वल। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन इसका है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसका है। इक्वल शेयरिंग क्या हुई है? इक्वल शेयरिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की क्या है? सेम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी। ठीक है, दूसरा क्या होता है बॉन्ड बनने का तरीका? अनलाइक एटम्स हैं। कैसे हैं? अनलाइक एटम्स। जैसे मान लो HCl। HCl है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन का झुकाव इसकी तरफ ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन का झुकाव अगर इसकी तरफ ज़्यादा है तो इस पे आप कह सकते हो निगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है तो कौन सा चार्ज? निगेटिव। और इधर से भैया अपीयर होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया है? डोनेट किया है। क्या किया है? डोनेट किया है। तो भैया ज़रा देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज। फॉर्मल चार्ज अगर देखें हम, फॉर्मल चार्ज निकालें भैया, इस पे आएगा +1 और इस पे क्या आएगा? -1। और इस केस में इस पे फॉर्मल चार्ज क्या है? 0। और इस पे भी फॉर्मल चार्ज क्या है? 0। क्यों? क्योंकि इक्वल शेयरिंग हुई है। यहाँ अनइक्वल शेयरिंग है। क्यों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से समस्या पैदा हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा झुक गया, इसकी तरफ कम है। ये +1, इस पे -1। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी। बॉन्ड क्या था? एक है। एक बॉन्ड में मैक्सिमम कितनी शेयरिंग? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब हम यही बताएंगे आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। हमने बता दिया था पहले ही, फॉर्मल चार्ज अपीयर्स ऑन एन एटम। फॉर्मल चार्ज अपीयर्स ऑन एन एटम। जरा देखिए, यहाँ फॉर्मल चार्ज अपीयर हुआ है, यहाँ पे कितना? +1, और यहाँ पे कितना? -1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1 और -1। कोई समस्या? और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। क्या होगा? 0। तो जब भी लाइक एटम्स के बीच में शेयरिंग हुई है, जैसे हम ले लें Cl और Cl, तो आप देखोगे भैया इस पे भी क्या है? फॉर्मल चार्ज आएगा क्या? 0। और यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा? इसका भी 0 और इसका भी 0। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे
रूल पे। इतना समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद आएगा रूल की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करें सर, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करें। इनका दो रूल है, एक फॉर्मूले पे है जिसको मैं बाद में बताऊंगा, एक है स्ट्रक्चर पे। और 100% फॉलो करने वाला जो रूल है भैया, 100% करेक्ट अगर कोई रूल है तो वो है स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चर। जैसे मैंने HCl का भी करके दिखाया था, उसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा H2SO4 का। इसका स्ट्रक्चर बनाने को कहूँ अगर, H2SO4 देखो जरा भैया, ये अगर इसको मैं ब्रेक करूँ तो दो आयंस निकलेंगे, 2H+ और SO4 2-। इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना है, इसका भी, इसको भी जोड़ना है, लेकिन पहले इसका बना के देखें। SO4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो जरा देखो यहाँ 2- चार्ज है, क्या है, 2- चार्ज। सेंट्रल एटम लिखे, सेंट्रल एटम पे अब ऑक्सीजन जोड़ना है, 4 ऑक्सीजन है और क्या है, 2 निगेटिव चार्ज। तो जितने निगेटिव चार्ज रहे उतने ऑक्सीजन्स को हम क्या करेंगे भैया, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से। और जितने बाकी बच जाएंगे उनको, उतने ऑक्सीजन को हम क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे, डबल। और जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ H लगा देंगे, लगा दिया हमने H। ठीक है, करेक्ट स्ट्रक्चर अगर इसका बनाना हो तो एक तरीका है, इधर क्या ही तरीका है, इसको ऐसे ही रखने। इस पे देखते हैं हम, यहाँ से शेयरिंग, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव। यहाँ आएगा +1, यहाँ भी आएगा +1, इस पे आएगा -1, इस पे आएगा सर -1। इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पे फॉर्मल चार्ज जो आएगा वो आएगा -1। जरा इस वाले बॉन्ड से देखो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, ऑक्सीजन, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, सल्फर। तो भैया देखो इधर की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी आया -1 सर, इधर आया +1 और इधर आया -1, यहाँ आया +1। कोई समस्या? तो अगर हम बोले कि इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मल चार्ज क्या है इसके ऊपर, फॉर्मल चार्ज है -2 का। कितना है, -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका कितना होगा, -2। आई बात समझ में? सेम यही होगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ और इस वाले ऑक्सीजन के साथ। दूसरा क्या देखेंगे, इधर सल्फर पे, मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमको सल्फर का, जनरली हमको इसी का निकालना रहता है, सेंट्रल मेटल का। यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 है ना बॉन्ड्स 2 बने हैं, तो -1 का चार्ज इधर और -1 का चार्ज इधर, और +1 और +1 यहाँ, +1 और यहाँ भी +1, पूरा टोटल हो जाएगा +2। और सेम इधर का केस आएगा +2 और इस पे आएगा -2। तो अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इस पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज आप देखोगे +2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फॉर्मल चार्ज आया कितना, +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा इसका, +6। इतनी चीज समझ में आई। स्ट्रक्चर से फाइंड करने में गलतियां क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। दूसरा मॉलिक्यूल बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा मॉलिक्यूल या दूसरा कंपाउंड बनाते हैं भैया, देखो H2S। क्या बनाएंगे, H2S। S को रखे सेंट्रल मेटल, अरे सेंट्रल एटम, यहाँ रखे H, यहाँ रखे H। इधर से अगर शेयरिंग हुई है तो -1 का चार्ज, इधर +1। क्यों, सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से, और यहाँ सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से। जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका, फॉर्मल चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर कितना भैया, -2। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इस पे, -। इस केस में सल्फर के ऊपर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के क्या आएगा, -2। 2 कंपाउंड का समझ में आया हमको। आगे के कंपाउंड का हम अगली वीडियो में एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको। धन्यवाद।